तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस पर है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को स्पीकिंग में कैसे यूज़ करना है। हाउ कैन वी यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी बोलते हुए में इम्पेरेटिव को कैसे यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए आदेश देना है या प्रार्थना करनी है, तो ये इन चीज़ों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो ये जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले हमें ये सीख लेना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक होते हैं, जैसे कि इनमें होता है ऑर्डर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ठीक है। एडवाइस और एडवाइज दोनों में अंतर होता है। एडवाइस सलाह होती है, एडवाइज मीन सलाह देना होता है। तो इसमें हमारा आदेश हो जाता है, प्रार्थना हो जाती है, सुझाव हो जाता है, सलाह वाले वाक्य होते हैं, इनको इम्पेरेटिव बोलते हैं। सिंपल सी बात। अगर हमें यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए इम्पेरेटिव वाक्य दिया गया, तो इम्पेरेटिव वाक्य वह वाक्य होते हैं, ठीक है, जिनमें आदेश, प्रार्थना, सलाह या सुझाव जैसी बातें पाई जाएं। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किसी से कोई काम करने या ना करने को कहने के लिए, ठीक है, या किसी से कुछ मांगने, प्रार्थना के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कार्य को करने वाला कर्ता सदैव छिपा हो। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट सदैव सेकेंड पर्सन इन यू ही होता है, जिसको लिखा या बोला नहीं जाता, क्योंकि जब जब आमने सामने बैठकर या खड़े होकर हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो हम उसे उसका नाम लेकर के नहीं बुलाते, बल्कि सीधे कार्य करने को ही कहते हैं। इसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस माना जाता है कि जैसे आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके की जो बात होती है, इस तरीके की जो कन्वर्सेशन कही जाती है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के माध्यम से होती है। तो सामान्य तौर पर ये जो वाक्य लिखे, जैसे गो, ठीक है, गो हो गया, दूसरा हमारा कम हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, रन एंड स्टॉप, ठीक है। ये वर्ड्स लिखे आपको दिख रहे होंगे। ये जो दिखने में शब्द लगते हैं, इसीलिए विद्यार्थी इनका अर्थ क्या निकालते हैं। गो मीन्स जाना, इसका मतलब बच्चे निकाल लेते हैं जाना, ठीक है। इसका मतलब जाना है, कम का मतलब आना। ये बच्चों को ऐसा पता होता, ऐसा वो सेंस लगाते हैं इस चीज़ का, ठीक है। जैसे लिखना, रीड मीन्स पढ़ना हो गया, राइट लिखना हो गया, रन दौड़ना हो गया, ठीक है, स्टॉप मीन्स रुकना हो गया। ऐसा मान लेते हैं, वो वर्ड्स के हिसाब से सब मान लेते हैं, किंतु इनका अर्थ होता है जाओ, ठीक है। गो अगर लिखा फुल स्टॉप लगा है तो उसका मतलब हो गया, गो मीन्स हो गया जाओ, आओ कम मीन्स आओ, रीड पढ़िए या पढ़ो, ठीक है, रन दौड़िए या दौड़ो, ठीक है। इस तरीके से स्टॉप मीन्स रुको या फिर रुकिए। इस तरीके के सेंटेंस ये बोले जाते हैं। ये सिंगल वर्ड का होता है, लेकिन ये सेंटेंस कितने काम करता है तो ये सिंगल एक वर्ड, लेकिन ये सेंस पूरे एक सेंटेंस का देता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से बोलना है किताब पढ़िए, तो क्या बोलेंगे आप, रीड द बुक। या मान लीजिए कहना है आपको चलिए, तो क्या बोलेंगे, गो, ठीक है। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। या मान लीजिए कहा है आओ, तो क्या कहेंगे आप, सिंपल सी बात, कम। सिर्फ कम ही बोलना है। जाओ कहना है तो क्या कहेंगे आप, सिर्फ गो। ये सिंगल वर्ड्स वाले, सिंगल वर्ड देखने में सिंगल वर्ड, सुनने में सिंगल वर्ड, लेकिन ये सेंटेंस का भाव देते हैं किसी को कुछ करने के लिए, कहने के लिए। इसी प्रकार टू वर्ड्स वाले वाक्य भी बनाए जाते हैं। ये तो सिंगल वर्ड वाले वाक्य थे। अब टू वर्ड्स वालों में क्या होता है, जैसे गो देयर, आपको बोलना है वहां चलिए, आपको कहना है वहां चलिए, तो आपको कहना है गो देयर, ठीक है। अगर आपको कहना है फिर आइए, तो कम अगेन, आपको बोलना पड़े फिर आइए तो कहिएगा कम अगेन। अगर आपको कहना है फिर पढ़ो तो रीड अगेन, आपको बोलना है रीड अगेन। अगर आपको कहना है तेज दौड़ो तो रन फास्ट। अगर आपको कहना है अब रुको, स्टॉप नाउ, ठीक है, कहना है अब रुको तो आपको कहना है स्टॉप नाउ। देखिए, अगर किसी को आदेश देना हो इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अगर किसी को आदेश देना है तो सबसे पहले यूज़ कीजिएगा वर्ब। ये स्ट्रक्चर है, इनको याद रखिएगा, पहले वर्ब, फिर जो काम है वो, फिर PMT जो भी है उसे यूज़ कीजिएगा, आराम से सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अपना काम करो, तो आपको बोलना है डू योर वर्क। मान लीजिए आपको कहना है अपना काम करो, तो आपको कहना है डू योर वर्क। अपने भाई को बुलाओ, कॉल योर ब्रदर, ठीक, कॉल योर ब्रदर। अगर आपको कहना है कमरे से बाहर निकलो, तो आपको बोलना है गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अगर आपको कहना है एक गिलास पानी लाओ, तो आपको बोलना है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर किसी को सुझाव या सलाह देनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी को सलाह देनी है, सुझाव देना है,
तब आप क्या कहेंगे, किस तरीके से बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार और प्रयास कीजिए, ठीक है, तो इसे ट्राई अगेन, वंस मोर भी कर सकते हैं, ट्राई अगेन इतना भी कर सकते हैं, इसके प्लस में कर सकते हैं वंस मोर, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हैं, ट्राई अगेन वंस मोर, ठीक है, वंस मोर ट्राई अगेन भी कर सकते हैं, ट्राई अगेन वंस मोर भी कर सकते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, ट्राई अगेन भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में, एक बार और प्रयास कीजिए, ट्राई अगेन इतना भी चलता है। स्पीकिंग में आप कह सकते हैं पशुओं पर दया कीजिए, इसको आप बोलेंगे हैव मर्सी अपॉन एनिमल्स, हैव मर्सी अपॉन एनिमल्स। अगर आपको कहना है सड़क पर एक तरफ चलिए, सड़क पर एक तरफ चलिए, तो आपको कहना है मूव असाइड अलोंग द रोड, अलोंग मतलब होता है किनारे किनारे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना पड़ता है वर्ब, ये चीज याद रखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो पीएमटी है वो आपको लगाना है उसके बाद। जैसे हमारे सदैव सुबह जल्दी उठिए, तो उठिए से शुरू करिएगा सेंटेंस, ठीक है, ऑलवेज लगा लो, ऑलवेज बाद में लगा सकते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलवेज, या फिर ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दवाई समय पर लीजिए, तो टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, इस तरीके से आपको बोलना है, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। यदि किसी को कुछ करने से मना करना है, अगर हम किसी को कुछ करने से मना करते हैं या रोकना है, तो सबसे पहले यूज करते हैं डू नॉट, सबसे पहले यूज करते हैं डू नॉट, उसके बाद यूज करते हैं हम डोंट, उसके बाद वर्ब, ठीक है, ये इनमें से एक लगाना है आपको, चाहे आप डू नॉट यूज कीजिएगा, चाहे फिर आप डोंट, आपको दो में से एक यूज करना है, दोनों नहीं यूज करने होते हैं, या तो आप बोलिएगा डू नॉट या फिर आप डोंट बोलिएगा, उसके बाद आप लगानी है वर्ब, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो पीएमटी बचता है उसको आपको लिखना है बाद में, ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है शोर मत कीजिए, तो हम बोलेंगे डू नॉट मेक अ नॉइज, तो हमें बोलना है पहले डू नॉट, फिर मेक वर्ब, फिर अ नॉइज हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डू नॉट मेक अ नॉइज। ऐसे ही हमें अगर डोंट यूज करेंगे तो डोंट मेक अ नॉइज। खाली मत बैठो, इसको वैसे डू नॉट सिट फ्री या डोंट सिट फ्री। ऐसे ही अपना समय कभी भी नष्ट न करो, अपना समय कभी भी नष्ट ना करो, तो इसे बोलिएगा नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम। ऐसे ही बारिश में बाहर मत जाओ, बारिश में बाहर मत जाओ, इसको आपको अंग्रेजी में बोलना है डोंट गो आउट इन द रेन या डू नॉट गो आउट ड्यूरिंग द रेन। इसको आप ड्यूरिंग, इन द रैन, ड्यूरिंग द रैन में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है। अगर किसी से, यदि किसी को किसी से प्रार्थना करनी हो, अगर किसी को किसी से प्रार्थना करनी हो, तो क्या आपको लगाना है, सबसे पहले लगाना है आपको प्लीज, फिर आपको लगानी है वर्ब, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी प्लीज वर्ड आप दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी, या पहले आप वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर पीएमटी लगाएंगे, उसके बाद आप प्लीज लगा लीजिएगा, तब भी आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये भी फार्मूला चलता है, जैसे कृपया अपना पेन दे दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी योर पेन या गिव मी योर पेन प्लीज़, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से बना लीजिए, चाहे आप प्लीज़ पहले लगा लीजिए, चाहे प्लीज़ आप बाद में, दोनों प्रकार से आप प्लीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कृपया एक गिलास पानी लाइए, अगर आपको कहना है कृपया एक गिलास पानी लाइए, तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको कहना है प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम इसको ऐसे भी कहें तब भी सही है, प्लीज़ ब्रिंग ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर हमें किसी से कुछ मांगना है, हमें 100 रुपये दे दीजिए, तो प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़ या गिव मी 100 रुपीज़ प्लीज़, ठीक है। अगर किसी से प्रार्थना कुछ कार्य को मना करने के लिए करनी है कि ऐसा मत कीजिए, किसी को कुछ कार्य करने से रोकने के लिए प्रार्थना करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना होता है प्लीज़, फिर हम यूज़ करते हैं डू नॉट या फिर डोंट, उसके बाद जैसे कि आपको दिख रहा है प्लीज़, फिर डू नॉट या डोंट या फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पीएमटी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स आपको याद करने पड़ेंगे, उसी के हिसाब से आपको सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ करने हैं। कृपया धूप में बाहर न जाइए, तो प्लीज़ डू नॉट गो आउट इन द सन, सन भी यूज़ कर सकते हैं, सनशाइन भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों लगाए जाते हैं धूप के लिए, सनशाइन और सन दोनों का यूज़ होता है, दोनों का मतलब धूप ही होता है, और सन मीन सूरज भी होता है। कृपया हमसे नाराज न होइए, प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री विद अस, या फिर प्लीज़
डोंट वी एंग्री विद अस। इनमें से आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। अगर कहना कृपया किसी को गाली मत दीजिए तो प्लीज़ डोंट अब्यूज़ एनीवन, प्लीज़ डोंट अब्यूज़ एनीवन। विनम्र निवेदन अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या होता है, ये शुरू होते हैं हमारे सेंटेंस वुड, विल या कुड से। ठीक है, वुड, विल या कुड से बनाई जाती है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगे होने पर भी ये प्रश्न नहीं बल्कि विनम्र निवेदन होते हैं। इसको याद रखना है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंस्ट्रक्शन बनता है, जो ढांचा बनता है इनका, वो बनता है हमारा वुड या विल या फिर कुड। उसके बाद फिर यू आएगा, फिर आएगा आपका लाइक। ठीक है, उसके बाद आपकी आएगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, तो आपको बनाना है वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, विल यू लाइक टू हैव टी विद मी, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। अब 3 स्ट्रक्चर्स दिए, 3 फार्मूलेज दिए गए हैं। 3 फार्मूलेज में से आपको जो इजी लगता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है, क्या आप पंखा बंद करने का कष्ट करेंगे, वुड यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, क्या आप पंखा बंद करने का कष्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं वुड यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। या आप ऐसे भी कर सकते हैं विल यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कुड यू स्विच ऑफ द फैन प्लीज़। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द फैन। लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप माइंड यूज़ करते हैं तो माइंड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर आप माइंड नहीं यूज़ करते तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप बस में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है और आपको कहना है कि आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, तो आपको यूज़ करना है कुड यू मूव अ लिटिल, कुड यू मूव अ लिटिल। अगर आप ऐसे नहीं कह सकते, आप वुड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ लगा लीजिए वुड, वुड यू मूव अ लिटिल। दोनों का सेम मतलब होता है। अगर आपको कहना क्या आप थोड़ी देर और रुकेंगे, कोई जा रहा हो तो उससे कहना हो कि आप थोड़ी देर और रुकेंगे, तो आपको बोलना है वुड यू स्टे फर्दर मोर। या ऐसे भी कर सकते हैं वुड यू माइंड स्टेइंग फर्दर मोर। यहाँ पर देखिए माइंड यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी यूज़ की गई है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर माइंड यूज़ करते हैं तो आपको आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ेगी। आप कुड भी लगा सकते हैं, कुड यू स्टे फर्दर मोर। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर और रुकेंगे, तो आप कह सकते हैं कुड यू स्टे फर्दर मोर। ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में अंत में गा आगे गी लगे होने से ये फ्यूचर के क्वेश्चन लगते होंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये गा आगे की लगा हुआ है तो ये फ्यूचर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये फ्यूचर के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये वर्तमान में विनम्र निवेदन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वर्तमान में किए गए निवेदन हैं। इस प्रकार के वाक्य कुड यू, वुड यू या विल यू से बनाए जाते हैं, किंतु वुड यू द्वारा की गई प्रार्थना को अधिक विनम्र माना जाता है। ठीक है, इसलिए आजकल इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। ये हमारा पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट अभी और अधिक इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। अभी तो बहुत सारे हैं, इसका लर्निंग डोज भी है अभी इसमें है। तो अगर ये अगला पार्ट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो आपको समय पर उपलब्ध करा दें, और जैसे ही हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। प्रभावशाली सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है और अधिक प्रभाव डालने के लिए उनको हम सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके।